ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 4 का अध्याय 2 इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे, क्योंकि यह पूरा पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारे पाठ का नाम है प्रदूषण, कि किस प्रकार प्रदूषण अनेक प्रकार की बीमारियों को बढ़ने का कारण बन रहा है और हम इस प्रदूषण को किस प्रकार कम कर सकते हैं। तो चलिए इस पाठ का अभ्यास करना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही उच्चारण करो। उच्चारण क्या होता है? बोलना। हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और उन शब्दों का हमें सही उच्चारण करना है, उन शब्दों को हमें सही बोलना है। पहला शब्द है हमारा दूषित, फिर है वातावरण, पॉलीथीन, शांति, प्रदूषित, गंदगी, नागरिक और फिर क्या है? देखभाल। आपको कम से कम 2 या 3 बार इन सभी शब्दों का उच्चारण करना है, इनको बोलना है शुद्ध। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2, बहुविकल्पीय प्रश्न। हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है और उस प्रश्न के कई विकल्प दिए हुए हैं। हमें उन विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है और उस प्रश्न के उत्तर को बताना है। तो पहला प्रश्न है हमारा क भाग, पिताजी को टीबी हो गई थी। किसकी? हमने पाठ में पढ़ा था कि किसके पिताजी को टीबी हुई थी? सुमित के पिताजी को, लावण्य के पिताजी को या फिर प्रतीक के पिताजी को। तो किसके पिताजी को टीबी थी? लावण्य के पिताजी को। तो हम लावण्य के सामने क्या लगाएंगे? टिक, सही का निशान लगा देंगे। तो ये क्या है? हमारा सही विकल्प है। फिर है हमारा ख भाग, आजकल गंगा का जल हो गया है। कैसा हो गया है आजकल गंगा का जल बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण? साफ हो गया है, फिर है नीला हो गया है या फिर प्रदूषित हो गया है। तो कैसा हो गया है आजकल गंगा का जल? प्रदूषित। तो हम प्रदूषित के सामने क्या लगाएंगे? सही का निशान लगाएंगे। फिर है ग भाग, प्रदूषण होता है। प्रदूषण होता है, कितने प्रकार का होता है प्रदूषण? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या फिर 4 प्रकार का। तो कितने प्रकार का होता है प्रदूषण? 4 प्रकार का। तो हम 4 प्रकार का है जो विकल्प हमारा, हम उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 3, बताओ में। यह प्रश्न हम अपनी नोटबुक से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, प्रतीक को कौन सी बीमारी हो गई थी? तो कौन सी बीमारी हुई थी प्रतीक को? प्रतीक को एनीमिया हो गया था। एनीमिया क्या होता है? एक प्रकार की यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें खून की कमी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2, अध्यापिका ने बच्चों को सभी बीमारियों के होने के क्या कारण बताए? कि अध्यापिका ने बच्चों को बताया था ना कि इन सभी बढ़ती हुई बीमारियों का क्या कारण है। तो क्या कारण बताया था अध्यापिका ने? इसका आंसर है बढ़ता हुआ प्रदूषण, कि यह जो दिन प्रतिदिन जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, यह क्या है? इन सभी बीमारियों का कारण है। कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 3,
प्रदूषण कम करने का एक सुझाव दो। कि कोई भी एक ऐसा सुझाव दो जिससे कि हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो क्या है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ। कि अगर हम अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएंगे तो उनसे क्या होगा, हमारा प्रदूषण कम होगा। और इसके अनेक सुझाव दे सकते हैं हम, जैसे कि कूड़ा करकट ना फैलाकर, पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करके, कूड़ा करकट नदियों नालों में न बहाकर। हम इन छोटी छोटी सावधानियों से प्रदूषण को बहुत कम कर सकते हैं। क्लियर। फिर है हमारा अगला, लिखित में प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरो। हमें यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, हमें उनको भरना है। क्या भाग है हमारा कि डैश के चलने से उत्पन्न आवाजें वातावरण को डैश करती हैं, उसे हम डैश कहते हैं। कि किनके चलने से उत्पन्न आवाजें वातावरण को क्या करती हैं और उसे हम क्या कहते हैं। तो मशीनों के चलने से जो आवाजें उत्पन्न होती हैं, जो आवाजें पैदा होती हैं, वो हमारे वातावरण को क्या करती हैं, दूषित करती हैं। और उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्योंकि जो ध्वनि प्रदूषण है वो ध्वनि के कारण ही उत्पन्न होता है। जैसे कि जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनके चलने से जो आवाज आती है, जो शोर होता है, वो हमारे वातावरण को दूषित करता है और उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। फिर ख भाग है हमारा, कारखानों से निकलने वाले धुएं में खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं, कारखानों से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है, जहरीले रसायन, जो कि क्या करते हैं, हमारे वातावरण को दूषित करते हैं। ठीक है। फिर ग भाग है, भूमि पर डैश को डाल देने से वह डैश हो जाती है। भूमि पर क्या डालने से वह क्या हो जाती है, कि अगर हम भूमि पर विषैले पदार्थों को डालें, वो विषैले पदार्थ क्या होते हैं, विषैले पदार्थ वो होते हैं कि जिनको भूमि पर डालने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषैले पदार्थ। ठीक है। कि भूमि पर विषैले पदार्थों को डाल देने से वह भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। बंजर भूमि कैसी होती है, कि जिस भूमि पर फिर कोई फसल ना उगाई जा सके, किसी भी फसल की कोई भी पैदावार ना हो, उसे क्या बोलते हैं, बंजर भूमि। कि अगर हम भूमि पर विषैले पदार्थों को डालेंगे तो उससे वह भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। फिर घ भाग है इसका हमारा, गंगा के जल को डैश और डैश माना जाता है। कि गंगा के जल को क्या माना जाता है, स्वच्छ और निर्मल, साफ और शुद्ध माना जाता है। कि जो गंगा का जो जल होता है, गंगा का जो पानी होता है, वह क्या होता है, स्वच्छ और निर्मल होता है। फिर है प्रश्न नंबर 2, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत लगाओ। हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से जो वाक्य सही है हमें उस पर क्या लगाना है, सही का निशान लगाना। और जो वाक्य गलत है वहां पर हमें क्या लगाना है, गलत का निशान लगाना है। क भाग है हमारा, सोनू को एनीमिया था। तो क्या सोनू को एनीमिया था, तो यह बात क्या है, गलत है। तो हम गलत के सामने क्या लगाएंगे, गलत का निशान लगाएंगे। क्योंकि सोनू को क्या था, तेज बुखार, और एनीमिया किसको था, प्रतीक को। तो यह वाक्य क्या है हमारा, गलत है। क्योंकि सोनू को क्या था, तेज बुखार था, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सोनू को क्या था, एनीमिया। तो यह बात क्या है, गलत है। और गलत के सामने हम किस चीज का निशान लगाएंगे, गलत का। फिर ख भाग है, मैम ने बीमारी का कारण बढ़ता प्रदूषण बताया। तो यह बात क्या है, सही है। क्योंकि जो इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं उन सब का क्या कारण है, हमारा बढ़ता हुआ प्रदूषण। तो हम यह बात सही है, और सही के सामने हम किस चीज का निशान लगाएंगे, सही का निशान। फिर है ग भाग, गंगा का जल निर्मल और स्वच्छ है। तो क्या है, गंगा का जल स्वच्छ और निर्मल है ना, तो हम इसके सामने क्या लगाएंगे, सही का निशान लगा देंगे। क्योंकि अब बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण कुछ हद तक गंगा का जल भी अशुद्ध होने लगा है।
लेकिन हम फिर भी गंगा के जल को क्या मानते हैं, स्वच्छ और निर्मल। ठीक है, तो हम इसके सामने किस चीज का निशान लगाएंगे, सही का निशान। फिर है घ भाग, बड़े शहरों में कारखाने नहीं होते। तो यह बात क्या है, गलत है, क्योंकि जो बड़े बड़े शहर होते हैं अधिकतर कारखाने उन्हीं शहरों में होते हैं। ठीक है, तो यह बात क्या है, हमारी गलत है, और गलत के सामने हम किस चीज का निशान लगाएंगे, गलत का। फिर है हमारा अगला प्रश्न नंबर 3, मिलान करो। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हमें सही शब्द के साथ क्या करना है, मिलान करना है। तो पहला शब्द है हमारा विषैले पदार्थ। विषैले पदार्थ क्या करते हैं, जो हमारी भूमि होती है उसको क्या बना देते हैं, बंजर बना देते हैं। अगर हम विषैले पदार्थों को भूमि पर डालेंगे तो वह भूमि उससे क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो हम विषैले पदार्थों का जो मिलान है वो भूमि बंजर के साथ करेंगे, बंजर भूमि के साथ इसका क्या करेंगे, मिलान करेंगे। ठीक है, फिर है हमारा सेकंड नंबर पे प्रदूषण के प्रकार। की प्रदूषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे जो हमारा शब्द है 4, तो हम इस पे क्या करेंगे, इसका मिलान कर देंगे। फिर है गंगा का जल। गंगा का जल क्या माना जाता है, स्वच्छ और निर्मल। तो हम इसका सबसे लास्ट में स्वच्छ और निर्मल के साथ क्या करेंगे, मिलान कर देंगे। ठीक है, फिर है कारखाने। कारखानों से क्या निकलता है, धुआं। तो कारखाने का मिलान हम किसके साथ करेंगे, धुएं के साथ। फिर है हमारा लास्ट में पेड़ पौधे। पेड़ पौधों का हमें क्या करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। ठीक है, और प्रदूषण को बढ़ने से रोकते हैं। तो हम पेड़ पौधे का मिलान किसके साथ करेंगे, देखभाल के साथ। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 4। हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और इन प्रश्नों के हमें क्या लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं। तो इसे हम अपनी नोटबुक से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। तो किन किन कारणों से होता है प्रदूषण, प्रदूषण जंगलों को नष्ट करने से, कारखाने लगाने से, भूमि पर विषैले पदार्थों को डाल देने आदि के कारण होता है। कि जो हमारा बढ़ता हुआ प्रदूषण है वो किसके कारण होता है, जंगलों को नष्ट कर देने से, कारखाने लगाने से और भूमि पर विषैले पदार्थों को डाल देने के कारण क्या होता है, प्रदूषण होता है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं प्रदूषण, प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और चौथा क्या है, भूमि प्रदूषण। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 3, वातावरण के दूषित होने पर कौन कौन सी बीमारियों के होने का खतरा होता है। कि अगर हमारा जो वातावरण है वो दूषित होगा, प्रदूषित होगा, तो कौन सी बीमारियां होने का खतरा होता है उससे। तो इसका उत्तर है, वातावरण के दूषित होने से दमा, खांसी, सिर दर्द, टीबी जैसी बीमारियों के होने का खतरा होता है। क्योंकि जो हमारी अधिकतर जो बीमारियां होती हैं वो बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण ही हो रही है। उनमें से हमें यहाँ पर कुछ के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि खांसी, सिर दर्द, टीबी, दमा। ठीक है, फिर है हमारा प्रश्न नंबर 4, भूमि की उर्वरा शक्ति के नष्ट होने के क्या कारण है। कि जो हमारी भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति जो है उसके नष्ट होने के क्या कारण है, कूड़ा करकट फेंकना। कि अगर हम कूड़ा करकट जमीन पर फेंकेंगे, भूमि पर फेंकेंगे, तो उससे भी क्या होती है, जो उसकी उर्वरा शक्ति होती है, फसल पैदा करने की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। फिर सेकंड है, पॉलीथीन तथा कारखानों से निकलने वाले तरल रसायन से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है। कि पहला कारण क्या है, कूड़ा करकट फेंकना, फिर क्या है, पॉलीथीन फेंकना, या फिर कारखानों से जो निकलने वाले तरल पदार्थ होते हैं, जो गंदा पानी होता है, उनका रसायन होते हैं, उससे भी क्या होता है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम अगला पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।